प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 19 मुहावरे और लोकोक्ति। मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास या बातचीत। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली, सुंदर एवं सशक्त बनाते हैं। ये अपने शब्दार्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते। ये स्वयं वाक्य न होकर वाक्य का एक अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मुहावरे में किसी शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वाक्य का एक ऐसा अंश जो सामान्य अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, मैं फेल हो गया। देखो रमा तो हवा से बातें कर रही है। ऊपर दिए गए चित्रों में नाक कटवाना का अर्थ है बेइज्जती करवाना। हवा से बातें करने का अर्थ है तेज दौड़ना। बच्चों भी आपने पढ़ा और जाना कि प्रत्येक मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। आइए कुछ प्रचलित मुहावरों को उनके अर्थ और वाक्य प्रयोग के साथ जानें। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। परीक्षा से पहले तो उमेश खूब शोर मचा रहा था, परंतु परिणाम आते ही अपना सा मुंह लेकर रह गया। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसलिए समझाने पर भी नहीं मान रहा है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा करना। मनुष्य को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। आंखें खुलना, होश आना। जिंदगी में ठोकरें खाने से ही इंसान की आंखें खुलती। आंखें बिछाना, बहुत आदर सत्कार करना। भारतीय अपने मेहमानों के लिए आंखें बिछा देते। आग लगाना, लड़ाई करवाना या चुगली करना। दासी मंथरा सदैव उल्टी सीधी बातें करके राजा दशरथ और रानियों के बीच आग लगाने का काम करती थी। कान का कच्चा, किसी भी बात पर विश्वास कर लेना। कनक कान की कच्ची है, तभी अक्सर अपना नुकसान कर बैठती है। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ देना। भारत मैच जीतने ही वाला था, अचानक आई बारिश ने सब दुर्गोबर कर दिया। हवाई किले बनाना, सपने देखते रहना। वास्तविकता से दूर कल्पना में खोए रहना। केवल हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। अचानक सामने हाथी आ जाने से मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। लोकोक्ति। लोक यानी लोगों द्वारा कही गई उक्तियां लोकोक्तियां कहलाती हैं। ये स्वयं में पूरा वाक्य होती हैं। लोकोक्तियां मुहावरों की भांति अपने मूल अर्थ को नहीं छोड़ती। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी इनका अर्थ जो का त्यों बना रहता है और इनका स्वतंत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे लोकोक्तियां सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती हैं और इनका प्रयोग अधिकांशतः अपनी बात की पुष्टि अथवा उपदेश देने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सब मेरा है, नहीं दूंगा, चाहे जो कर लो, मुझे माफ कर दीजिए, चलो थाने, जैसी करनी वैसी भर। तो बच्चों, ऊपर दिए गए सभी चित्रों के नीचे लिखी लोकोक्तियां अपने अर्थ प्रकट करने में पूरी तरह समर्थ हैं। प्रत्येक लोकोक्ति का अर्थ बिना किसी की मदद लिए हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये पूरे एक वाक्य का काम करती है। जैसे पहले चित्र में लड़का चोरी कर रहा है, परंतु उल्टा रखवाले को डांट रहा है, जिसे देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि गलती करने वाला अपनी गलती ना मानकर दूसरे को दोषी ठहरा रहा है। दूसरे चित्र में चोर के कैद में होने से जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति सही साबित हुई है। आइए कुछ प्रचलित लोकोक्तियों को उनके अर्थ और वाक्य के प्रयोग के साथ जानें। अंधों में काना राजा, यानी कि गुणहीन लोगों में थोड़े गुणों वाला व्यक्ति बहुत गुणवान माना जाता है। छठी अ के 40 बच्चों में रोहित ही ऐसा है जो कंप्यूटर सीखकर अंधों में काना राजा बन बैठा। एक पन दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। पवन को अंध विद्यालय खोलकर प्रसिद्धि भी मिल गई और समाज सेवा के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हो गया। इसे कहते हैं एक पन दो काज। घर का भेदी लंका ढाई, यानी कि आपस की फूट से हानि हुई।
तुम्हारे भाई ने ही आयकर विभाग में शिकायत कर छापा पड़वाया है। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका डाक। जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, जिसका रक्षक ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव का सुनील लगभग 60 फुट गहरे गड्ढे में गिरकर बच निकला। ठीक ही तो कहा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किसी चीज को जड़ से ही नष्ट कर देना। तुम लोग पढ़ते नहीं हो, मैं तो केवल कटवा ही दूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दूर के ढोल सुहावने, यानी कि दूर की वस्तु अच्छी लगना। दिल्ली में बैठकर मुंबई की चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है, परंतु वहां पहुंचकर पता चलता है कि दूर के ढोल सुहावने होते। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।